फिर आपके पास नेक्स्ट आता है पैरिटी चेक। पैरिटी चेक का क्या चक्कर है? पैरिटी चेक एक ऐसी टेक्निक है जो डिटेक्ट भी करती है और एरर को भाई खत्म भी करती है। इसका मतलब ये तो फुल पैकेज है। डिटेक्ट भी करेगा और एरर को एलिमिनेट भी करेगा, रिमूव भी करेगा, मिनिमाइज करेगा, ठीक है, थ्रू एन एक्स्ट्रा बिट नोन एज पैरिटी बिट। उसके पास एक एक्स्ट्रा बिट होता है जिसको बोलते हैं पैरिटी बिट। अब जरा आप सिस्टम समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसमें दो पैरिटीज होती हैं, या तो सिस्टम ऑड पैरिटी यूज कर सकता है या तो इवन पैरिटी यूज कर सकता है। अगर सिस्टम यूज कर रहा है फॉर एग्जाम्पल ऑड पैरिटी, तो इसका मतलब ऑड नंबर ऑफ वो होगा ना। अगर आपके पास ऑड पैरिटी यूज कर रहा है तो ऑड पैरिटी में फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो वो है बिट, मैं कहता हूँ कि ऑड पैरिटी यूज कर रहा है और उसने ये वैल्यूज भेजी हैं। ऑड पैरिटी का मतलब ये है कि आपके जो नंबर ऑफ वंस है ना, नंबर ऑफ वंस मस्ट बी ऑड। सही है, आपके नंबर ऑफ वंस जो है ऑड होने चाहिए। तो जरा पर ये नीचे तो देखो, इवन है। ये जो डेटा गया है। सर ये तो इवन है। जी, ये तो इवन है। ये इवन है ना, ये तो ऑड नहीं है, ये तो इवन है। 1 2 3 4 है, 4 वंस है। तो यहाँ पर एक पैरिटी बिट इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब इस तो पैरिटी बिट यहाँ में पे वन कौन सी लिखेंगे। हाँ, अब पैरिटी बिट में हम वन ऐड लिखेंगे 1, ताकि ये क्या कर दे, पूरे मैकेनिज्म को ऑड कर दे। और और कर दे। ठीक है, तो अब इसने ऑड कर दिया और इसने करेक्ट कर दिया। इसी तरीके से या तो ऑड पैरिटी हो सकती है या तो इवन हो सकती है। अब हम एक इवन की भी एग्जांपल ले लेते हैं। सर तो ऑड हमेशा हमें वन से ही, वन ही होगा ऑड। ऑड और हमें इवन मतलब। दोनों में 1 चेक करते हैं। अच्छा। तो सही है। वो हमें बताएगा कि हमारा डाटा ऑड होना चाहिए या इवन। हाँ, वो बताएगा आपको, वो बताएगा सिस्टम यूज कर रहा है ऑड पैरिटी या इवन पैरिटी। और वो ये भी, जब इससे वो बताएगा तो आप समझ जाओगे। अब देखो इवन पैरिटी है ना, इवन पैरिटी वाले दे रहा हूँ मैं, देखो 10 10 10 10 और एक पैरिटी बिट। अच्छा, पैरिटी बिट सब में आएगा, सही। अब मुझे बताओ, इवन पैरिटी यूज कर रहा है क्या, नंबर ऑफ वंस तो क्या वो इवन है ऑड है? इवन ही है। जीरो आएगा। इवन। इवन है ना, जीरो तो आएगा जीरो पैरिटी सर। बिट आएगा। क्या जीरो आएगी? आएगा। 0 है। बिल्कुल सही। ये कॉन्सेप्ट है बस। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये बहुत सब समझ आ जाएगा। तो सर इट इज अ उसके बाद फिर टेक्निक। पैरिटी और बिट्स सर वो ये साथ बताएगा कि रखेंगे या जीरो हटा को देंगे। इवन करना है देखें एक एक या करके। हाँ वंस को अली, इवन करना है। चले पहले आप पूछ लें, क्या पूछ रही हैं? मैं कह रही थी वो जी, क्वेश्चन में ये बताएगा कि वंस को इवन या ऑड करना है या जीरो को। नहीं नहीं, वो फिक्स है, आपको हमेशा 1 को देखना है, 0 को आपने कोई अच्छा। ध्यान देना ही नहीं है। 1 मस्ट बी प्रायोरिटाइज, ठीक है। 0 को ध्यान, जी अली। सर मैं कह रहा था कि ये पैरिटी बिट एक बार जब हमने वैलिडेशन कर लिया फिर उसके बाद हमने इसके साथ ही डाटा के लगानी है। हम्म, समझा नहीं। हाँ, पैरिटी बिट साथ लगेगा, पैरिटी बिट साथ जाता है, एक एक्स्ट्रा बिट होता है, 9th बिट होता है, तो साथ डेटा के जाता है। वो बेचारा डेटा के सहारे में होता है, डेटा का बोझ उसने हल्का किया हुआ होता है कि भाई सही है ये डेटा, ठीक है। सर इफ द अगर इवन जी बोले। अगर इवन पैरिटी में वन ऑड है तो फिर वन लगेगा। 1 लगेगा ना, फिर तो वही आपको मैकेनिज्म सीधा करना है बस। It is a technique that detects and removes the errors through an extra bit known as parity bit. If the system uses even parity and the number of ones are even, तो सही है, डेटा करेक्ट है, तो parity bit 0 होगा। If the system uses even parity and the number of ones are odd, data is incorrect. Parity bit will be 1 to fulfill the even sequence of one's system. Once to fulfill the even sequence of ones. System is equal to even parity. Number of ones must be even in the byte. ये example दी हुई है देखो। First bit is parity bit. Parity bit is 0 as the number of ones in the byte value is already even. देखो सिस्टम इवन पैरिटी यूज कर रही है और नंबर ऑफ वंस क्या है,
1 2 3 4, ठीक है। अच्छा ऑड पैरिटी यूज करिए, सॉरी, जब ऑड पैरिटी यूज करिए तो नंबर ऑफ वंस आपके पास इवन है तो इसको यहाँ पे 1 लगा दिया ताकि ऑड हो जाए, सही है ना। सर नोट जी। क्वेश्चन में ये भी पूछते हैं कि पैरिटी वाले मेथड से होता किस तरह है, मतलब पूरा प्रोसीजर पूछते हैं तो फिर वो किस तरह लिखें। प्रोसीजर नहीं पूछता, आपको पैरिटी चेक बोलता है कि पैरिटी चेक लिख के बताओ डिटेल में, तो आप इसमें यही बताओगे पूरा जो अभी हमने पढ़ा है ना, ये वाले पॉइंट्स, ये पॉइंट सारे बताने में। ये देख लें जो अभी हमने पढ़ा है ना पूरा, कि अगर वो इवन पैरिटी यूज कर रहा है तो नंबर ऑफ वंस इवन होने चाहिए, ऑड पैरिटी यूज कर रहा है तो ऑड पैरिटी नंबर ऑफ वंस ऑड पैरिटी होने चाहिए, नंबर ऑफ वंस ऑड होने चाहिए। और पैरिटी बिट एक एक्स्ट्रा बिट है जो एरर को डिटेक्ट करता है, रिमूव करता है, सही है। अब एक मसला है इसके अंदर, प्रॉब्लम है पैरिटी बिट में, क्या है सोच के बताओ। देखो भाई मसला ये है, फॉर एग्जाम्पल अब जरा देखना, मेरे पास जो डेटा है ना वो ये है, देखो भाई ये मेरे पास डेटा गया गया। अभी इवन ऑड जो भी हो, मैं अभी जो एरर बताना चाह रहा हूँ ना वो समझना। ये मेरे पास डेटा वैल्यू है और ये डेटा वैल्यू कुछ ये बन गई, आपके पास जो है ये बन गई। जब ये ट्रांसफर हो गई ना, ट्रांसफर होने के बाद, मतलब जब ट्रांसफर हो रही थी, जब सिपेरिटी बिट लगा तो ये कुछ आपके पास ऐसी हो गई थी। जब ये रास्ते में जा रही थी तो ऐसी हो गई थी, डैमेज हो गए। मुझे बताओ पैरिटी बिट है आपके पास, सिस्टम यूज कर रहा है इवन पैरिटी, सिस्टम ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था, क्या सिस्टम इवन पैरिटी पे इसको एक्सेप्ट करेगा? जी सर, कर लेगा। कर लेगा ना, और पैरिटी बिट भी 0 आ जाएगा। तो जब जी इसने एक्सेप्ट कर लिया तो इसने डिटेक्ट करा एरर, हालांकि देखो वैल्यूज चेंज हो गई हैं, नहीं सर। ये वैल्यूज और ये वैल्यूज चेंज हो गई है, लेकिन क्योंकि मैकेनिज्म सेम है तो उसने डिटेक्शन नहीं करी, तो ये इसकी एक इनएफिशिएंसी है। बाकी भी समझिएगा, क्या बोला मैंने, प्लेसेस चेंज हो गई हैं, जीरो और वंस की प्लेसेस हैं चेंज हो गए, फिक्स। वैल्यूज हाँ भी हैं चेंज। फिक्स, बिल्कुल। 1 0 2 0 3 0 4 0, देखो 4 0 तो 4 वंस है। प्लेसेस चेंज हो गई हैं मतलब डेटा में गड़बड़ी हो गई है, लेकिन क्योंकि हम मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं इसमें, तो सिस्टम ने इस एरर को पकड़ा नहीं, सिस्टम ने बोला ओके ओके, तो ये सिस्टम की एक मिस हैप है, सिस्टम की एक इनएफिशिएंसी है, ठीक है। तो ये पैरिटी बिट का इनएफिशिएंसी पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, तो आप ये बताओ, ठीक है। तो ये देखो ये रही प्रॉब्लम, इफ द बिट्स स्वाइप देयर प्लेसेस, अगर बिट्स अपनी प्लेसेस स्वाइप कर जाए तो भाई बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो सकता है, एरर्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड। For example, odd number of ones will remain odd number of ones. That is why it is an inefficient method. ठीक है भाई, ये देखो ना दोनों ऑड है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्लियर है। देखो सर तो यहाँ पे उसके ये लिए प्लेस, पैरिटी ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं ना। पैरिटी ब्लॉक्स नहीं है, इसमें पैरिटी बिट ही होगा, बस सिर्फ पैरिटी बिट का ही पैरिटी कॉन्सेप्ट है ब्लॉक पैरिटी। नहीं हमारे सिलेबस में। नहीं पैरिटी ब्लॉक नहीं, अच्छा। ठीक है। ये फिर आपके पास आता है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक क्या करता है, जब भी आपके पास डेटा पैकेट सेंड होते हैं ना पैकेट स्विचिंग के थ्रू, तो पैकेट स्विचिंग के थ्रू जब सेंड हो रहे होते हैं तो हर डेटा पैकेट के पेलोड में, हर डेटा पैकेट के पेलोड में आपके पास हमने पढ़ा था कि डेटा होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, द नंबर ऑफ वंस फ्रॉम द डेटा इन पेलोड आर काउंटेड बिफोर बीइंग सेंड। तो आपके डेटा पैकेट में जो पेलोड है ना, मेन हिस्सा जो है आपका, उस पेलोड के आपके पास जो डेटा है उसके नंबर ऑफ वंस काउंट करे जाते हैं। नंबर ऑफ वंस कितने, विदाउट रिगार्ड ऑफ पोजीशन काउंट। विदाउट रिगार्ड ऑफ पोजीशन, यस, अनलाइक द पोजीशन, बिफोर बीइंग सेंड एंड आर स्टोर्ड इन ट्रेलर, फिर उसको ट्रेलर में सेव किया जाता है। पेलोड के नंबर ऑफ वंस को काउंट करके पेल है ट्रेलर में सेव किया जाता है, क्योंकि ट्रेलर में ही तो एरर डिटेक्शन टेक्निक है। द नंबर ऑफ वंस आर काउंटेड अगेन एट द रिसीविंग साइड, फिर रिसीव हो जाते हैं ना जब ये पैकेट्स, तो हर पैकेट के अंदर जो आपके पास वो होगा पेलोड होगा, वहां से फिर जब पेलोड पहुंच गया
तो रिसीवर भी उसको काउंट करेगा, उसके नंबर ऑफ वंस को। वही अगर सेम हुए तो कोई वैल्यू में एरर नहीं होगा, और अगर अलग हुए और तो वैल्यू ट्रेलर में उसका एरर। सीक्वेंस मेंटेन कर देगा। बिल्कुल ठीक है। तो आपके पास साइक्लिक रिडंडेंसी चेक ये होता है कि बिफोर सेंडिंग एंड आफ्टर सेंडिंग, मतलब रिसीविंग से पहले आपके पास चेक होता है कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं पेलोड में, और जब रिसीव्ड हो जाता है डेटा तो फिर अगेन पेलोड चेक होता है कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं। ठीक है, ये है इसका तरीका, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक।